हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार अगेन। तो लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका डर आपको लगा रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे कवर करेंगे। तो ये उसकी दूसरी वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर अपन 8.2 कवर करेंगे वन शॉट के अंदर। ठीक है, 8.1 आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी है तो उसको भी आप देख सकते हो, है ना। 2 पार्ट में अपलोड करी है अपन ने और बहुत अच्छे से आपको विद कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, तो कुछ चीजें अपन 8.1 में देख चुके हैं, वही उसको एक बार रिवाइज करेंगे। और टेबल ये बाबा आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आएगी तो इसके बिना 8.2 को हाथ लगाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो टेबल भी अपन देखेंगे कैसे याद करना है इसको। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोजेक, है ना। तो साइन को अपन लिख सकते हैं 1/कोजेक। ऐसे ही कोजेक को अपन लिख सकते हैं 1/साइन। कॉस जो होता है ना, इसका उल्टा होता है सेक। तो कॉस को अपन लिख सकते हैं 1/सेक। ऐसे ही सेक को अपन लिखेंगे 1/कोस, है ना। टेन को अपन लिखते हैं, टेन का उल्टा होता है कोट। टेन को अपन लिख सकते हैं 1/कोट और कोट को अपन लिख सकते हैं 1/10। और कुछ चीजें ये हैं आपके लिए। टेन जो होता है ये होता है साइन अपॉन कॉस, और कोट होता है इसका उल्टा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये आपके लिए एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव जो भी आप बोलते हो उसके लिए भी जरूरी है, तो 1 मार्क्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अब बात आती है हमारी टेबल की कि सर टेबल याद नहीं रहती, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो। ये हमारे साथ में 6 एंगल है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, इसको सीक्वेंस में याद रख लो। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में 0 लिख दो, फिर 30, 45, 60 और 90। ठीक है, बीच में मिड में 45 रहेगा, उसके पहले 30 और उसका डबल 60। फिर स्टार्टिंग अपन 0 से करेंगे, एंड अपन 90 पे करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपने को सीक्वेंस में याद रहनी है, बात खत्म। साइन की बात करते हैं, पहला वाला 0 होता है, 90 वाला 1 होता है ना। ये तो याद रह जाएगा। अब देखो इसको बोल दो 1/2, 1/2 बोला तो इसको 1/√2 बोल दो। ठीक है, 1/2 1/√2, और इसको बोल दो √3/2। फर्स्ट वाला लास्ट वाला याद रह जाएगा, 0 1, 1/2 1/√2 और √3/2। ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखो कोसेक अपने आप उठ के आएगा, क्या करो, इसको अपन पीछे से लिख दो, है ना, इधर से नहीं पीछे से। ये जो लास्ट में लिखा है इसको पहले लिख दो, ये जो सेकंड लास्ट पे लिखा है इसको सेकंड पे लिख दो, और 1/√2 और 1/√2 तो यही आएगा, है ना। तो ये मत समझो कि साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है 1/√2। फिर यहाँ तक आ गया था ना अपन, अब इधर से इधर चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। देखो उल्टा हो गया, 0 1 तो इधर हो जाएगा 1 0। ठीक है, ऐसे आपको ये 2 टेबल याद रखनी है। ठीक है, अब 10 की बात आई है। 10 में भी फर्स्ट वाला तो 0 रहेगा, फर्स्ट वाला तो 0 रहेगा, और लास्ट वाला जो है किसी के स्कूल में इनफाइनाइट लिखते हैं तो किसी के स्कूल में नॉट डिफाइन लिखते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। वैसे नॉट डिफाइन जो है आपकी बुक में है, तो इस तरीके से अपन इसको भी लेके चलेंगे। अब जो बाकी की है, इसका मिड वाला जो है ये 1 हो जाएगा, तो 1/√3, और ये 1 आया और 1√3। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, फर्स्ट वाला मेरे को पता है साइन का भी 0 होता है और 10 का भी 0 होता है, लास्ट वाला इसका 1 होता है और इसका नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, और बाकी की जो बीच की 3 है उसको याद कर लेता हूँ, 1/√3 1√3 ऐसे करके। ठीक है, और कॉस अपन ने देख ही लिया कि साइन को कहां लिख दो, पीछे से लिख दो। ठीक, अब देखो ये 3 अपन ने कर ली, उसके बाद में कोजेक अपने को बनाना। कोजेक किसका उल्टा होता है, कोजेक होता है साइन का उल्टा। ठीक है, साइन को अगर 1 के अपन में ले आएंगे तो अपने को काय की वैल्यू मिल जाएगी, कोजेक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि जब भी आप 1 को किसी के भी, देखो 0 को अपने को क्या करना है, 1 के अपॉन में लेके आना है। 0 को अपने को 1 के अपॉन में लेके आना है। ठीक है, जैसे तो देखो 0 है, 0 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्या हो जाएगा 1/0। तो किसी के भी अपॉन में अगर 0 आता है तब आता है इनफाइनाइट, है ना।
तो अपन यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ठीक है, नहीं आया समझ में, इससे समझो। साइन होता है 1/2 और इसका अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब कि 1/2 है तो इसको अपन 2/1 कर देंगे, तो कितना आ गया ये 2। ठीक है, अब ऐसे ही सारे अपन करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट कर देंगे रेसिप्रोकल इनका। 1/√2 तो 1/√2 का उल्टा होगा √2/1। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये होता है √3/2, इसका उल्टा कर दो तो 2/√3 और 1 का आप उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, कैसे 1 के अपॉन में भी क्या होता है 1, अब इसका भी 1 वापस करेंगे तो भी 1/1 आएगा। ठीक है ना। जीरो का जब भी रेसिप्रोकल करेंगे या फिर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस का। 1 का फिर अपन करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। √3/2 का करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। 1/√3 का करेंगे तो ये आएगा √3/1 और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये है 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/1 और अपॉन में 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी अपनी बात हुई है कि जीरो जो है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो जीरो के अपॉन में जिस, अब 1 जो है सबके अपॉन में रहता है। ठीक है, इसका अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो जीरो है ये कहाँ चले जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। और जब भी अपॉन में जीरो होगा हमारा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। विश्वास नहीं होता तो आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में। ठीक है, उसके बाद में कहां तक पहुंचे अपन, सेक में लास्ट वाला चल रहा है जहां पे आएगा नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। चलो कोट 1 का कोट जो होता है 10 का उल्टा होता है ना, उधर देखो कोट जो है 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये जो है 10 जीरो की वैल्यू होती है 0 और इसका अपन उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ये होती है 1/√3, इसका अपन उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, √3 हो जाएगी। √3/1 हो जाएगी और 1 लिखने की जरूरत नहीं। 1 का अपन रेसिप्रोकल करेंगे 1 आएगा। ये है √3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, इसका अपन उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का आप अगर उल्टा करेंगे तो यहां आएगा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हुई आपकी टेबल। या फिर देखो एक तरीका और भी होता है, जैसे 10 ऐसे सीधा चल रहा है ना, ऐसे इसको उल्टा भी लिख सकते हो कोट के अंदर। ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे। 45 की वैल्यू दोनों की 10 कोट की एक जैसी होती है 1/√3, है ना। जैसे आपको याद रखना चाहो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। 0 1 1/√3 1√3 और √3/2, ये आपको सीक्वेंस में याद रखना, ऊपर के नंबर। ठीक है, अब इसको इधर कहां से लिख देना, पीछे से लिख देना। 10 के अंदर 0 और नॉट डिफाइन, 1/√3 1 और √3। ठीक है, और बाकी इन सबको क्या करके लिख देना, उल्टे करके लिख देना। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसमें क्वेश्चन। तो टेबल के बाद में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, टेबल तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने लग गए हैं अब। ठीक, तो टेबल अगर पता नहीं होगी तो अपन वैल्यू कहां से पुट करेंगे, है ना। और पूरा वैल्यू का ही खेल है, जैसे कि अपन ने टेबल में पता करा था, है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। जिस और जहां पे जिन दोनों टर्म्स के बीच में कोई साइन नहीं रहता तो वहां पर रहता है मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, cos 30 की वो वैल्यू होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वो वैल्यू होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 2 जा 4, 1 का 1 में करेंगे 1 और 2 2 जा 4, है ना। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन लिख लो इसको, और न्यूमरेटर को जो भी हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, लिख दो एज इट इज। ठीक है, 3 प्लस और 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया हमारा आंसर 1। देखा तुमने, पूरा मतलब बिना वैल्यू के इस क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाया जा सकता। तो ठीक है, आपको जो
एक्सरसाइज है, उसके पहले टेबल दे रखी है या फिर मैंने समझा भी रखी है अभी इसके पहले, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। 2 एज इट इज 1045 की वैल्यू, अरे यहाँ तो स्क्वायर लगाया, अरे सब देखेंगे बाबू। देखो 1045 की वैल्यू 1 स्क्वायर लगाए, लगा दे स्क्वायर तू भी इसके ऊपर। cos 30 जो है साइन 60 होता है, ठीक है। मतलब अपन उल्टा चल रहे थे ना, या फिर तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। इसको अपन स्क्वायर करके काटेंगे, डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस, रूट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस वाला से माइनस वाला कट गया, ऐसे कैसे कट गया, अरे ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के 3/4 में से है ना 3/4 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक। और 2 1 जा 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो है और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो अपन इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट में करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सिर्फ देखने आए हैं, ठीक है, तो वो हमारे सीक्वेंस में लास्ट में है, तो सबसे लास्ट के सेकंड लास्ट 2 क्वेश्चन जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, हमारी सीरीज में 5 वैल्यूज पुट करना है इसके अंदर। cos 60 की वो वैल्यू होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ स्क्वायर लगाए, यहाँ क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे प्लस, ठीक है। देखो सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, जो सॉरी cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो उसका क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, ठीक है, 2/√3। आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं टेबल, ठीक। माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। साइन की जो वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। आगे का जो है अपन इधर आगे कर लेते हैं। चलो पहले अपन डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आसानी से निपट जाएगा, टेंशन खत्म। डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन में 4 लिख दो और न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस और माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, पहले 5 बन जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3, 4 4 जा 16/3, ठीक है, माइनस 1। अब देखो इधर आगे इधर आ जाते हैं अपन, है ना। पहले डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करेंगे। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यह आएगा 5 3 जा 15 और 16 का अपन 4 में करेंगे 64 और इन दोनों का करके अपन अपॉन में लिख देंगे, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर लो, यह आएगा 79, ठीक है, और अपॉन में
12 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 79 अपॉन 12 है ना, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, इसका 1 का इधर करेंगे 79, 12 का इधर करेंगे 12 1 जा 12 और 12 अपॉन में 12 1 जा 12 है ना, माइनस करेंगे इसको तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 अपॉन 12, ठीक है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है इसमें, है ना, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है, वापस से समझ लो एक बार बैक करके, ठीक है। वैल्यूज पुट करना है और बाकी का जो हमारा फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन होता है वही है। 3 मार्क्स में आपके आ सकता है ये, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन अपन देखते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव वाले, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। शायद ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है 2 मार्क्स में, है ना। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस फिर 10 30 की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 2 1 जा 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। इधर पास में ही करते हैं अपन 2 अपॉन में √3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3 और 1 का 1 में करेंगे 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करके लिख दो। अब देखो 2 अपॉन √3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3। अब देखो 2 डिजिट अपॉन में एक साथ में है तो ऊपर वाले को तो एज इट इज रखते हैं और नीचे वाले का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। ये क्या होता है, उल्टा कर दो इसको, ये नीचे वाला 4 अपॉन 3 है तो इसको लिख दो 3 अपॉन 4 और बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ पे हमारा बचा है 3 अपॉन 2√3। देखो मेरी बात सुनो, √3 का अपन √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3, तो 3 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो लिखो आप, इस 3 की जगह अपन लिखते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में 2√3, √3 से √3 क्या हो गया कट गया, क्या आया √3 अपॉन 2, है ना। अब तुम बताओ √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, तो सर √3 अपॉन 2 होती है एक तो साइन 60 की वैल्यू होती है और एक cos 30 की वैल्यू होती है ना। इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन है क्या हमारे पास में, इन दोनों में से सर cos 30 तो नहीं है, sin 60 है, तो बेटा ये तेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना है और, है ना, अगर 2 मार्क्स में आए तो बीच में और लिख देना, क्या लिख देना, और लिख देना कि इसकी भी वैल्यू होती है और इसकी भी वैल्यू होती है, ठीक है। अगला देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 1 माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर लगा दो 1 प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1, है ना, 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 क्या हो गया कट गया, ऊपर आया 0 और 1 प्लस 1 2, है ना। 0 के अंदर किसी का भी डिवाइड करो क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो 0 हमारे ऑप्शन में है, डायरेक्ट ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब अगला देखते हैं, तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा, है ना, इसमें हमसे जो है पूछा है आपसे कि ए की वैल्यू बतानी है, अपने को क्या करनी है, ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि ए की वैल्यू ऐसी कौन सी है जो इन दोनों को क्या कर दे इक्वल कर दे, है ना। तो अपन रख के देखेंगे, ठीक है। देखो साइन, ये अपने को ऑप्शन ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। साइन 2 इंटू ए की जगह पे पहले मैं बी वाला ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं, है ना, इंटू 2 साइन 30 30 रख रहा हूं, देखो ए की जगह, क्योंकि ए की वैल्यू पूछी है उसने, है ना। तो साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू रख दो कितनी होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो √3/2, क्या दोनों इक्वल है, या नहीं है इक्वल, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैंने तुमको ये बताया कि क्यों बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब देखो साइन 2
अब अपन ऑप्शन ए ट्राई करते हैं, क्या रख रहे हैं, 0 इक्वल टू 2 साइन 0। देखो साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। RHS इक्वल टू LHS, ठीक है, दोनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन सा ऑप्शन रखने पे हो गए, ए वाला ऑप्शन रखने पे हुए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 0, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में, 2 इंटू √10 30 की वैल्यू बोलो 1/√3 सर, ठीक है। 1 माइनस 10 30 की वैल्यू अभी हाल तो बोली 1/√3, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, लगा दो। 2 बन जा 2 अपॉन में √3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करो, 1 का करोगे 1 और √3 का करोगे 3, 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3 है ना, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर और इसका इधर, 3 बन जा 3, बीच में माइनस लगाए, माइनस लगाओ और 1 का 1 में करेंगे 1, 3 बन जा 3। अब देखो दो डिजिट अभी पहले माइनस कर देते हैं फिर बताते हैं। 2 माइनस 1 2 अपॉन में 3, ठीक है। दो डिजिट अगर अपॉन में है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखे रहने दो, बीच में मल्टीप्लाई लगो, ये 2/3 है तो इसको कर दो 3/2, 2 से 2 को क्या कर दो, काट दो, क्या कर दो, काट दो, क्या बच गया 3/√3, है ना। देखो बेटा √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 की जगह पे लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, तो 3 की जगह पे लिख देते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन में एक √3 है ही ये, क्या आया √3 आया। √3 आप खुद ही वैल्यू बताओ किसकी होती है, कि सर √3 तो वैल्यू होती है tan 60 की होती है, और इधर से अगर अपन आए तो होती है cot 30 की होती है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास, अगर 2 नंबर में आए तो यहां तक करके आना आपको, ठीक है। देखो tan 60 हैगा सर, ये रहा ऑप्शन सी, तो आपका ऑप्शन सी सही है ना। ये ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से कर लो, टिक द करेक्ट, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें हमको ये कुछ दे रखा tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 और फाइंड करना है हमें a एंड b। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहले अपन इसको उठाओ, tan a, क्या कर रहे हो सर, देखो a + b ऐसा ही है इक्वल टू √3, tan a + b को तो ऐसे ही रहने दो। तुम मेरे को ये बताओ कि √3 10 के अंदर किसकी वैल्यू होती है, √3 10 के अंदर 60 की वैल्यू होती है। अब तो याद होने लग गई होगी वैल्यूज, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, ये आएगा a + b = 60। इस भाई को लो, इसको पहले नाम दे दो इक्वेशन 1। इस भाई को लेंगे तो ये भाई है a - b = 1/√3, ठीक। tan a - b = 1/√3, 10 के अंदर 30 की वैल्यू लिख दो फटाक से, और 10 से 10 उड़ा दो, कितना बचा, है ना। ये 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो tan a + b, क्या कर रहे हो सर, ये 2 मिनट रुको बताते हैं। और tan, अरे नहीं tan n तो हट गया, ये है a + b = 60 और a - b = 30, ठीक है। यहां से a और b की वैल्यू निकालनी है ना। चैप्टर 3 की एलिमिनेशन मेथड याद है, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 - 2, है ना, नहीं भी आती है तो चैप्टर 3 जो है अच्छे से समझा रखा है, आपको जाके देख लो, है ना, इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध है आपके लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आ जाओ इधर, माइनस करते हैं इसको अपन, और नीचे वाली डिजिट के साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस वाले से ये माइनस वाला कट जाता है, ठीक है।
ये प्लस का है और ये बाद में काय का हो गया प्लस का, तो बाद वाला साइन देखते हैं। तो प्लस 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 बी और बी 2v ये प्लस का ये बाद में माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 30 के अंदर आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा सर। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कैसे निकालते हो, पुट कर दो। काय में पुट करोगे, 1 में 2 में, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो पुट कर दो। तो पुट बी इन इक्वेशन 1 में कर लो। ठीक है, 1 क्या है हमारे पास में, a प्लस बी इक्वल टू 60। लिख लो पहले इसको, है ना, लिख लो पहले इसको। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 15। ठीक है, ये जो 15 है हमारा इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 60 में से 15 जाएगा तो बचेगा 45। ए की वैल्यू है 45 और बी की वैल्यू कितनी निकाली थी 15। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है आपके लिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 8, इसी एक्सरसाइज के जस्ट पहले, वो आपको करना है। ठीक है ना, टफ नहीं कहेंगे अपन, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है इसका। ठीक है, देखो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 का उल्टा, और cos 30 होता है sin 60 के बराबर। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3 प्लस, है ना, तुम तो डायरेक्ट याद कर लो, अगर ऐसे कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोजेक 30 होता है sin 30 का उल्टा, और sin 30 होता है हमारा 1/2, तो ये भाई हो जाएंगे 2/1। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 1 लिख देते हैं क्योंकि अभी कैलकुलेशन में काम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया। ठीक है, इधर पास में कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तुमको एग्जाम में, है ना, एक के बाद एक नीचे के नीचे स्टेप करनी है। 2 1 जा 2, प्लस लगा है प्लस लगाओ, √3 का 2 में करेंगे तो आएगा 2√3 अपॉन में √3 का 1 में करा √3। अब क्या करो 1/√2। कि अभी तक सर आप बता रहे हो कि 2 डिजिट अगर अपॉन में है तो अपन नीचे वाले का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। और सर बीच में मल्टीप्लाई लगाना मत भूलना, नहीं भूलेंगे बेटा। √3 अपॉन में 2 + 2√3। ठीक है, अब देखो क्या कर लो, अब ये कर लो तुम, 1 का √3 में करेंगे तो आएगा √3। ठीक है, ये जो √2 है ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ इसको कर दो 2√2 प्लस, यहाँ कर लो 2 इंटू √3 इंटू √2, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, तो √3 अपॉन में 2√2 हुआ, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा, √3 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ऐसे होता है √3 इंटू √2। एक और बढ़ा लो स्टेप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आना चाहिए बराबर। तो √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2 इंटू, बस कुछ नहीं करा है, पूरा एज इट इज है। 2 इंटू 3 कितना कर दिया, √6 कर दिया। कितना कर दिया, √6 कर दिया। अब क्या करो, जो डिनोमिनेटर है उसका वो कर लो, रेशनलाइजेशन कर लो, है ना। रेशनलाइजेशन क्या होता है, ये होता है कि डिनोमिनेटर का ऊपर भी और नीचे भी क्या करना, मल्टीप्लाई करना। क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अरे सर यहाँ प्लस लगा है, अरे माइनस, साइन चेंज करना पड़ता है बेटा। ठीक है, चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले देखो एक चीज समझो, कोई डिजिट, ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी इजिकल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डिजिट, 2 डिजिट अगर प्लस में माइनस में है
तो ये फॉर्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो क्या ये दोनों एक बार प्लस में है, क्या ये दोनों एक बार माइनस में है ना। इसको कंपेयर कर लेते हैं ए प्लस बी से, इसको कंपेयर कर लेते हैं ए माइनस बी से, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में लगा देते हैं। ए का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर, ठीक। करो मल्टीप्लाई अंदर, क्या करना है अपने को करना है कि √3 का मल्टीप्लाई करना है 2√2 में माइनस और √3 का मल्टीप्लाई करना है ना। ये जो √3 है ये दोनों के मल्टीप्लाई में, तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो अभी अपन ने पहले इसमें करा, अब उसमें करते हैं। -2 इंटू √6 इंटू √3, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हो जाएगा 2 इंटू, है ना, √2 और √3 को अपन क्या कर देंगे एक ही के अंदर लिख देंगे, है ना। कैसे कि √3 इंटू √2 का मल्टीप्लाई ऐसा होता है कि दोनों को रूट के अंदर लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। -2 इंटू रूट के अंदर 6 इंटू 3। अब देखो इनका वो करना है अपने को, क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर होता है 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई लगाओ और √2 का स्क्वायर होगा 2 2 जा, अरे √2 का स्क्वायर 2 होगा, √2 का √2 में करेंगे तो क्या आएगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 2 2 जा 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। बीच में मल्टीप्लाई तो लगाओ, लगा रहे हैं भाई, लगा रहे हैं। चलो अब आगे की स्टेप, 2 रूट के अंदर मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 माइनस 2 इंटू ये जो है 6, इसको अपन लिख देंगे 2 इंटू 3। क्यों, क्योंकि 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और पास में कौन बैठा है √3। ऐसा क्यों करा, 2 मिनट रुक जाओ। 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24, ठीक। अब क्या करो, 2√6 माइनस में ये जो √3 है इसका पेयर बन गया, बाहर निकाल लो इसको। तो 3 और मल्टीप्लाई में कौन है 2, क्या बचा अंदर √2, है ना। 8 माइनस 24 हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और साइन का आएगा माइनस का। अब देखो ये 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 को क्या कर लो कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा √6 माइनस 2√3 3√2, है ना, अपॉन में 16। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। अब यही देखो, यही कर लेते हैं आगे की स्टेप। देखो जब भी अपन माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इन दोनों में से अपन माइनस को क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं और अंदर के साइन चेंज होंगे। ये बाद वाला माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इसको अपन कहाँ लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। और ये प्लस का है √6 तो माइनस का हो जाएगा, इसको अपन कहाँ लिख देते हैं, बाद में लिख देते हैं, ठीक है। और अपॉन में क्या है माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। आंसर को अपन कहाँ लिखते हैं, अब देखो इसके लिए अलग से जगह बना के लिख देते हैं। हमारा आंसर आया 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है ना, बड़ा है थोड़ा सा। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 बार है ना पीछे कर करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। अभी जो है एग्जाम वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इतने लेंदी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने नहीं लगे हैं। 8.1 आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसी चैनल के ऊपर बना रखी, उसको 2 पार्ट में अच्छे से देखो उसको, और इसके पहले के जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका बड़ा होने वाला है, ठीक है, टफ नहीं होगा,
अगर एक बार में आपको नहीं आता समझ में तो इसको वीडियो को पीछे करके आप एक बार दो बार अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1। कोसेक 60 की वैल्यू होती है, जो साइन 60 की क्या होती है उल्टी, साइन 60 की होती है √3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3। सेक 30 की वैल्यू होती है cos 30 का उल्टा, ठीक है, और cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3। cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2, cot 45 होता है हमारा 1, ठीक है। अगली चीज अपन करने वाले हैं इसके अंदर, पहले एक काम करते हैं, हम दो दो को ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इन दोनों को लेंगे, जिसके अपन में कुछ नहीं उसके अपन में 1, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में करा तो आएगा 1, 2 1 जा 2, और फिर अपन का अपन में मतलब डिनोमिनेटर का आपस में करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 2 अपन में √3। इन दोनों का कर लो आपस में, 2 का 2 में करेंगे 4 प्लस √3 का 1 में करेंगे √3 आएगा, और 2 का √3 में करेंगे तो आएगा 2√3, है ना, और प्लस में 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 का इधर √3 का इधर, 2 का इधर, √3 का दोनों में होगा 1, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते पहले इसको, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 हो गया, अपॉन में 2 माइनस 2 प्लस √3 अपॉन में 4 प्लस √3/2 √3 + 1, ठीक है। जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, इधर करेंगे √3 का 3 में 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन में 2 का √3 में करेंगे तो आएगा 2√3, ठीक है। 1 का इधर करेंगे, 1 का जिसमें करो वही आता है, ठीक है। 1 का 4√3 में करेंगे तो 4√3 ही आएगा, √3/2 का 1 में करेंगे तो हमारा आएगा 2√3 आएगा, 2√3 का 1 में करेंगे तो फिर 2√3 आएगा। ये देखो डिनोमिनेटर वाली डिजिट क्या हो गई, सेम हो गई, ऐसे भी काट सकते हो यहाँ पर भी, और इसका रेसिप्रोकल करके भी काट सकते हो, तो अपन यहीं पे काट देते हैं, ठीक है। देखो ऊपर क्या बचा 3√3 - 4 अपॉन में 4 प्लस 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। ये क्या होता है, डिनोमिनेटर का ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर वही बात हुई हमारी a + b और a - b होता है a² - b², ठीक है। तो पहले अपन डिनोमिनेटर सोल्व कर लेंगे, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a + b और a - b लगा दो, a² - b², तो a का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो 3√3 है इसका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, 4 का भी इन दोनों में होगा, तो 3√3 का 4 में करेंगे तो आएगा 12√3। अब देखो 3√3 का इसमें करेंगे तो मैं इधर साइड में करके बता रहा हूँ, 3√3 का 3√3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, और √3 का √3 में करोगे तो आएगा 3, तो ये हो गया 27। ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आएगा यहाँ पे 27। अब 4 का 4 में करेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है। अब 4 का √3 में कर दो, तो 4 3 जा 12√3 माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो
पहले अपन वाला करते हैं। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 3√3 का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर मतलब कि √3 का √3 का 3√3 में 2 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो 12√3 और 12√3 है ना, 12√3 और 12√3 कितना हो जाएगा 24√3, कितना 24√3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 27 और 16 हो जाएगा 43। बढ़ते हैं आगे, 24√3 माइनस 43 प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, तो आपका 27 में से 16 जाएगा तो बचने वाला है 11 और साइन आएगा माइनस का, क्या आएगा माइनस का। ठीक है, लास्ट में जाके इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो अपन ने स्टेप करी थी वही करेंगे। क्या करेंगे, किसी के भी अंदर से अगर अपन माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब इसको क्या कर लो, प्लस वाले को आगे लिख दो, 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलेंगे अपन अगले चैप्टर की वीडियो में। तो कमेंट करके बताओ कि कौन से चैप्टर की आप वीडियो जो है देखना चाहते हैं। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाली है, तो बहुत सारे चैप्टर जो है आपके कवर करा दिए गए हैं। मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर है बहुत टाइम हो गया होगा उनको, 1 2 3 4 और इधर से अपन ने 7 8 चैप्टर कर रखा है। और आगे कौन से चैप्टर की वीडियो आप चाहते हैं कमेंट करके बताइए, और जुड़े रहिए लगातार, है ना। आपके लिए आगे और भी जो हेल्पफुल वीडियो हैं वो आते रहेंगे, और ऐसे ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए, बने रहिए विथ राइजिंग स्टार।